हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत 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 ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया चाहिए हो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लवली इनो के बारे में कि लवली इनो कॉइन जो है वो क्यों पंप हो रहा है 30 दिनों के अंदर। जो है इसने कितने परसेंट का प्रॉफिट जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो दे दिया है, किस रीजन के ऊपर दिया है, सब कुछ इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा लवली इनो के बारे में कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या सिनेरियो जो है वो अगस्त में बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। गाइस सबसे पहले बात करें लवली इनू के बारे में। गाइस इसने हमें पंप दिए ना, वो बहुत अच्छा खासा दिया है। और ये क्या है, मीम कॉइन है। मीम कॉइन याद रखिएगा, जब पंप देते हैं तो बहुत अच्छा खासा देते हैं, जब डंप देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा खासा देते हैं। तो आप जो है वो इस चीज़ को ज़रूर समझ लीजिएगा। गाइस अब बात करें लवली इनू की, जो प्रीवियस जब ये पहले लॉन्च हुआ था 2022 की अगर बात करें, हमें इससे पहले पंप कितना देखने के लिए मिला था, जब 1000% का पंप हमें लवली इनू के अंदर देखने के लिए मिला था। मतलब हमारे पोर्टफोलियो का 1000x जो है वो लवली इनू ने कर दिया था। कब किया था, जुलाई और अगस्त का समय था वो, जब इसने बहुत ही शानदार प्रॉफिट जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को दिया था। गाइस ये प्रॉफिट दिया था तो दिया क्यों था, ऐसी कौन सी न्यूज़ निकल के आई थी लवली इनो की जो कि इतना अच्छा परसेंट इतना पंप हुआ है लवली इनो। गाइस इसका क्या था कि जैसे ये लॉन्च हुआ था तो इसका जुलाई और अगस्त में 10 लिस्टिंग इनकी अनाउंसमेंट आई थी कि 10 लिस्टिंग जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर हम करेंगे। इसके कारण जो है वो 1000% का जो पंप हमें देखने के लिए मिला था लवली इनू में, वो इस रीज़न से देखने के लिए मिला था। वही सेम सिनेरियो इस समय के ऊपर क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल डिटो के सेम सिनेरियो आप इसको कह सकते हो, जिसमें 1 महीने के अंदर अंदर 500% जो है वो लवली इन्होंने दे दिया है। गाइस हमेशा याद रखिएगा ये बात, जो मीम कैटेगरी होती है ना, उसमें इतनी मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपके $10 को इतनी उनके अंदर पोटेंशियल होती है कि $10 को आपके 500 से 1000 भी कर सकते हैं और वही $10 को आपके ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मीम कॉइन में पैसा अगर आप लगाते हो तो सोच समझ के लगाइएगा और थोड़ा पैसा लगाइएगा। हमेशा याद रखना, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हाईली रिस्क है हर एक कॉइन के अंदर, बट कई कॉइन इधर ऐसे भी हैं जो सेफेस्ट जोन के अंदर है। और रही बात मीम कॉइन की, जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा हमारा रिवॉर्ड भी है वहाँ पे। लवली इनू इतना पंप क्यों हो रहा है गाइस, वो सुनिए आप। इसकी न्यूज़ निकल के आई है कि 15 लिस्टिंग जो है वो अगस्त के अंदर ही करने वाले हैं। इसके कारण जो है वो हमें अभी चल रही है जुलाई, तो जुलाई के अंदर 1 महीने से जब से ये न्यूज़ जो है वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट हुई, पब्लिश हुई, तब से जिस दिन ये पब्लिश हुई थी उसी दिन जो है वो 80% का पंप जो है वो लवली इन्होंने दिखा दिया था। सो कहने का मेरा ये मोटिव है कि गाइस हमेशा याद रखिएगा बात, जब न्यूज़ आती है आपने वो न्यूज़ से कॉइन को पिक कर लिया, जब उस न्यूज़ की हाइप ख़त्म होने से पहले, मतलब मान लीजिए, ये सपोज करने की बात कह रही हूँ आपको, मान लीजिए 1 अगस्त को लवली इनू की लिस्टिंग्स जो है वो चालू हो जाएंगी, बट इसके प्राइस पे इम्पैक्ट हमें कब देखने के लिए मिला, थोड़े दिन पहले, मतलब 15-20 दिन महीना पहले। कब, जब ये पंप होने लगा। तो क्या गारंटी है कि अगस्त में जो है इतना पंप होने के बाद ये दोबारा पंप होगा। गाइस कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। आप थोड़ा लॉजिक लगा के समझिएगा बात को, हमेशा याद रखिएगा, जो वेल्स पैसा देती हैं, मतलब आपका पैसा बनाती हैं, वो आपसे छीनने की भी कोशिश करती हैं और वही पैसा जो है वो हम गवा भी देते हैं। किस बिहाफ पे, कि अब जो है कई लोग ऐसे बोलते हैं अब तो ये यार 1 रुपये टच कर जाएगा, अब तो यहाँ से ये रुकेगा ही नहीं। नहीं, ये गलत है। ऐसा किसी की बातों में कभी भी मत आना। अपना खुद का नॉलेज और अपना खुद का माइंड सेट ज़रूर रखना कि अगर वो कॉइन हमें पैसा दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा बात, वो कॉइन हमें $100 दे रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो $100 किसी और से निकाल भी रहा है सेम टाइम के ऊपर। तो गाइज यही कहना चाहूँगी कि लवली इनो के अंदर जितना पंप आना चाहिए था वो आ चुका है। अब मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पर्सनल रिव्यू लोगे आप, तो मैं यही बोलूँगी लवली इनो के अंदर जो है
वो अब जो है वो डंप की सिचुएशन बन रही है, ना कि पंप की बन रही है। आप इस चीज़ को समझिएगा। चार्ट के अकॉर्डिंग वेल्स क्या करती है, आपको करवाती है फोमो में बाइंग, और हम जैसे लोग जो है वो फोमो में आके फंस जाते हैं। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा बात, इधर जो है वो कोई कॉइन बाय कर लेता है, आपने यहाँ पे $10 के कॉइन बाय कर लिए, करने के बाद वहाँ से ही जो है डंप आने लग गया। 10, आप तो $10 के ले रहे हो, ये छोटी सी अमाउंट है, बट कई लोग जिनके पास मोटा पैसा होता है वो पैसा बनाने के चक्कर में, मतलब आज मैं $1000 लगा रही हूँ तो $2000 हो जाएंगे, $3000 हो जाएंगे, उसके चक्कर में वो $1000 भी ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता कि कब चले गए वो। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, बिल्कुल भी। अलर्ट रहिए, जब कोई क्रिप्टो पंप हो रही हो उसमें मत घुसिए। जब क्रिप्टो जो है, कोई भी कोइन हो, XYZ कोई मर्जी कोइन हो, वो जब वो स्टेबल हो जाए, अपने प्राइस अपने स्पोर्ट के ऊपर आ जाए, वहाँ से उसको पकड़िए और रेसिस्टेंस पे जाके उसको बेच दीजिए जहाँ पे वो पहले भी बिका था। गाइस, कहने की मेरी बात ये है, ये सिर्फ आपको एक अलर्ट वीडियो बना के दे रही हूँ कि एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, कि आप लवली इनो में अगर अब पैसा लगाने जा रहे हो, अब आज के समय के बाद से, तो आप जो है वो इस कॉइन में पैसा मत लगाइएगा अपना। और फिर भी आप रिस्क टेकर हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आप जो है वो छोटी सी अमाउंट लगा के रिस्क ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो को, ये सोच के कि आज मैं $10 लगा रहा हूँ, $100 हुए बेच दूंगा, 200 हुए बेच दूंगा, ठीक है। $10 गए तो कोई बात नहीं। तो ये रिस्क टेकर अगर आप हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हो कि भाई कैसे मैं जो है वो मेरा रिस्क जो है वो मैनेज कर सकता हूँ, तो आप जो है वो आराम से अपने बिहाफ के ऊपर लवली इनो के अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हो। बाकी आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं जस्ट आपको वही बता रही हूँ जो एक मेन बात है। लवली इनो की हाइप इतनी ज़्यादा जो है वो इस समय क्रिएट कर दी गई है कि अभी जो है इसके अंदर मेरा अकॉर्डिंग, मेरे प्रोस्पेक्टिव से ही बता रही हूँ कि इस समय जो है ये डंप की सिचुएशन बनाता है, ना कि ये पंप की सिचुएशन बना रहा है। सो गाइज, ये तो बात हो गई लवली इनो की। अब बात करते हैं इसकी लिस्टिंग्स की। जो इसकी लिस्टिंग्स हो रही हैं वो 15 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने की बात जो है वो चल रही है। और लिस्टिंग कैसे होंगी, मान लीजिए एक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ 1 तारीख को, फिर गैप दिया इन्होंने, फिर 3 तारीख को, फिर गैप दिया इन्होंने, फिर 5 तारीख को। तो मतलब 1 डेज के गैप पीरियड के अकॉर्डिंग जो है वो इनकी लिस्टिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप लॉजिक को थोड़ा समझिएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। पता है आपको, यहाँ पे लोगों की फॉर्मो बाइंग करवाएंगे इस स्टेज के ऊपर या इस स्टेज के ऊपर, इधर बाय करवाएंगे, इधर बाय करवाएंगे, या तो इधर बाय करवाएंगे। तो आपको जो है वो अलर्ट रहना है, क्योंकि कहीं पे भी बाइंग करवाएं, आपको अगर रिस्क टेकर हो, वही मैं आपको दोबारा बोलूँगी, तो आप जो है वो बाय करके बैठ सकते हो, ठीक है। बट हमेशा याद रखिएगा, जब न्यूज़ हमें पहले पता लग जाए और किसी न्यूज़ के बारे में हमें पहले पता हो, तो उसकी हाइप जो है वो धीरे 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 कम होने लग जाती है, जिसके कारण जिस न्यूज़ का इम्पैक्ट, मतलब जो न्यूज़ 10 तारीख को आनी थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी एक वीडियो आपके लिए बनानी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। गाइस, अब आपके ऊपर जो है सब कुछ जो है वो मैं छोड़ती हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, ज़रा सी भी आपको पसंद आई हो, तो आपको कुछ भी नहीं चाहेगा, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक जो है वो बस आपसे चाहती हूँ। और इस चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप ही बताओगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसके ऊपर, इस कॉइन के ऊपर जो है वो बनाना चाहिए। तो गाइस, टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।